हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लानेट। जैसे कि यहाँ पे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की, जिसमें हम डील कर रहे हैं यूनिट 1 के साथ। ठीक है, यूनिट 1 आपका जो एजुकेशनल स्टडीज है उसके साथ डील कर रहे हैं। ये हमारे यूनिट 1 का बी सेक्शन है। ठीक है, बी सेक्शन के ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, लाइक आपका आइडियलिज्म हो गया, रियलिज्म हो गया, नेचुरलिज्म हो गया। ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ द आपका जो प्रैग्मेटिज्म है, मार्क्सिज्म है और एग्जिस्टेंशियलिज्म है। ठीक है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। राइट, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आज बात करते हैं प्रैग्मेटिज्म की। अगर प्रैग्मेटिज्म की बात करती हूँ तो प्रैग्मेटिज्म किस पे काम करता है? यूटिलिटी प्रिंसिपल का पेपर का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे बोलते हैं जो रियलिटी है वो क्या है? स्टिल इन मेकिंग। जो रियलिटी है वो क्या? अभी मेकिंग है। ठीक है, चल रही है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जेम्स जो टर्म प्रैग्मेटिज्म है, ठीक है, जेम्स के अकॉर्डिंग ये जो टर्म है प्रैग्मेटिज्म, ये कहाँ से निकल के आया? प्रैग्मा से निकल के आया। ठीक है, कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड प्रैग्मा से आया, जिसका मतलब क्या होता है? एक्शन होता है, प्रैक्टिस होता है, एक्टिविटी होता है। ठीक है, मतलब ये जो वर्ड है, ठीक है, उसका मतलब क्या? ये कहाँ से? प्रैक्टिकल, प्रैक्टिस, इन सब चीजों से डेराइव किया गया हुआ है। चार्ल्स पियर्स ने इस फिलॉसफी को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, चार्ल्स पियर्स ने इस फिलॉसफी को इंट्रोड्यूस किया था। इट सजेस्टेड एन एम्फेसिस अपॉन द प्रैक्टिकलिटीज ऑफ लाइफ एंड प्रैक्टिकेबल इज द रियल। इन्होंने अपनी इस फिलॉसफी में सजेस्ट किया प्रैक्टिकल को, जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है उसको एम्फेसाइज किया था। ठीक है, इन्होंने प्रैक्टिकल अप्रोच को फॉलो किया था। ठीक है, अपनी इस फिलॉसफी में इन्होंने प्रैक्टिकल अप्रोच को फॉलो किया था। राइट, इधर आ जाओ, थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि प्रैग्मेटिज्म, ये जो प्रैग्मेटिज्म प्रैग्मा से निकल के आया है। एक्टिविटी होता है, इसका मतलब प्रैक्टिस होता है, एक्शंस होता है। एज एक्शन गेट्स प्रायोरिटी, जैसे जैसे एक्शन को हम लोग प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है, अगर हम एक्शंस को प्रायोरिटी देते हैं थॉट ओवर द थॉट, तो प्रैग्मेटिज्म को क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो बिलीव करता है किस पे? प्रैक्टिबिलिटी पे बिलीव करता है, यूटिलिटी पे बिलीव करता है, डिपेंड किस पे करता है? ट्रुथ पे, रियलिटी पे, गुडनेस पे, गुडनेस अच्छाई है, बुराई पे ये बिलीव करता है। ठीक है, प्रैग्मेटिज्म टेंड्स टू होल्ड द आइडिया दैट ट्रुथ, फैक्ट, जो भी जो ट्रुथ है, फैक्ट जो भी है, यस्टरडे नीड्स टू बी एक्सपीरियंस ट्रूली टुडे एंड टुमारो। ये जो सच्चाई है या फिर तथ्य है, उसको हमें क्या करना चाहिए? आज हो या फिर कल उसको अनुभव करना चाहिए। ठीक है, अनुभव करने की आवश्यकता है यहाँ पे। आइडियलाइज द एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ओवर अ टाइम फ्रेम। इन शॉर्ट, कंसेप्चुलाइज द इन्फ्लुएंसेस ऑन द बेसिस ऑफ चेंज और चेंजिंग नीड्स, सर्कमस्टेंसेस एंड प्लेसेस। मतलब क्या ये, इसका कहने का मतलब क्या है? जैसे जैसे चीजें अपनी धीरे धीरे चेंज होती जा रही है, नीड्स के अकॉर्डिंग, सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग और प्लेसेस के अकॉर्डिंग, तो हमें उसको अनुभव करने की आवश्यकता है। ठीक है, प्रैग्मेटिज्म बिलीव करते थे दैट नो ट्रूथ इज एब्सोल्यूट। कोई भी जो ट्रुथ है वो एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, कोई भी जो ट्रुथ है वो एब्सोल्यूट नहीं है, परमानेंट नहीं है, वो एवर चेंजिंग है, टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस। ठीक है, जो ट्रुथ है वो सच्चाई है, वो बदलता रहता है सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती है, जैसे जैसे प्लेस चेंज होता है, उसके अकॉर्डिंग ये जो ट्रुथ है, ठीक है, वो क्या होता है? बदलता रहता है, एब्सोल्यूट नहीं रहता है। तो इसीलिए हमको इसको अनुभव करने की आवश्यकता है। दस देयर फंडामेंटल स्टार्ट इज चेंज। ठीक है, इसका कहाँ से स्टार्ट होता है? चेंज। वॉट एवर वॉज ट्रू यस्टरडे नीड नॉट टू बी ट्रू टुडे। मतलब जो कुछ भी कल सच था, हो सकता है वो आज सच ना हो। ठीक है, हो सकता हो। ठीक है, मतलब चेंज हो सकता है, चेंज होने की पॉसिबिलिटी। इसी वजह से बोला जाता है रियलिटी इज स्टिल इन मेकिंग। यहाँ पे द फिलोसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म इज प्री डिटरमाइंड टू दोज आइडियाज वैल्यूज विच रिजल्ट इन यूटिलिटी। ठीक है, मतलब यहाँ पे किसकी बात की जाती है? यूटिलिटी टू मैनकाइंड इन सर्टेन टाइम, यूटिलिटी टू मैनकाइंड इन सर्टेन टाइम, प्लेस और सर्कमस्टेंसेस। कोई भी प्री डिटरमाइंड यहाँ पे बात नहीं होती, प्री डिटरमाइंड ऑफ लाइफ के बारे में नहीं। प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी इज अ प्रैक्टिकल फिलोसफी। ठीक है, प्रैग्मेटिक फिलोसफी कैसी है? एक प्रैक्टिकल फिलोसफी है। ठीक है, इसका कोई भी यहाँ पे फिक्स चीजें नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, मैन क्या करता है? वैल्यूज को क्रिएट करता है, और उस वैल्यूज को क्रिएट करने में एजुकेशन उसको हेल्प करती है। ठीक है, उस वैल्यूज को क्रिएट करने में एजुकेशन हेल्प करती है। बीइंग प्रैक्टिकल एंड यूटिलिटेरियन स्कूल ऑफ फिलोसफी, ये जो आपकी प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी है, इसको प्रैक्टिकल एंड यूटिलिटेरियन स्कूल ऑफ फिलोसफी भी बोलते हैं। ठीक है, ये अपने कॉपी में लिख लेना। Pragmatism has influenced education to the maximum extent. It has tried overcoming the limitation of other schools like idealism हो गया, naturalism हो गया। ठीक है, इन सब की जो भी limitations थी उसको इसने overcome करने की कोशिश की है pragmatism ने। ठीक है, pragmatism ने अपना बहुत ज्यादा impact डाला education में, और जो भी idealism है, naturalism है, उनके जो भी limitations रही है ना, उसको क्या किया? यहाँ पे इसने overcome करने की कोशिश की है। राइट,
अब देखो इस स्लाइड में क्या क्या लिखना है। इस स्लाइड्स में आपको यहाँ पे फिलहाल कुछ भी नहीं लिखना है। इस वाली स्लाइड से, ये स्लाइड सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझाने के लिए थी आपको, ठीक। यहाँ पे इस स्लाइड्स में खाली ये लिखना है आपको कि ये प्रैक्टिकल और यूटिलिटेरियन स्कूल ऑफ फिलोसफी है, ठीक है। यहाँ पे ये किसकी बात करता है, यूटिलिटी टू मैनकाइंड, ठीक है, मैनकाइंड की बात करता है। और ये जो ट्रुथ होता है यहाँ पे वो कैसा है, एब्सोल्यूट नहीं है, परमानेंट नहीं है, ठीक है, एवर चेंजिंग है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे सिर्फ लिखने के लिए है। अब इसके चीफ एक्सपोनेंट की बात करते हैं तो प्रैग्मेटिज्म के सीबी पियर्स हैं, ठीक है, आर्ची जे बैलम है, जॉन डेवी है, विलियम जेम्स है और आपके शेलर एंड डरेंट है। फॉर प्रैग्मेटिज्म एक्सपीरियंस क्या है, इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। प्रैग्मेटिज्म के फिलोसफी के लिए जो एक्सपीरियंस है वो क्या है, सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। इसी वजह से इन्होंने सबसे ज्यादा मैन एम्फेसाइज किया है, मैन के आइडिया, मतलब इसी वजह से इन्होंने एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज पे ज्यादा एम्फेसाइज किया, जिसमें आपके उनके आइडियाज भी आते हैं, उनकी वैल्यूज भी आते हैं, ठीक है। मैन मेड जो आइडियाज हैं, उनकी जो वैल्यूज है, उनको यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एम्फेसाइज किया, राइट। ये चीजें समझ में आई। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें प्रैग्मेटिज्म का एजुकेशन में क्या रहा है, तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, ये फॉस्टर ने दिया था। एक्टिविटी जो भी है लाइज करती है एट द सेंटर ऑफ एजुकेटिव पर्पस, ठीक है। यहाँ पे एक्टिविटी को सेंटर पोजीशन दिया गया है। जो बेस जितनी भी टीचिंग है, ठीक है, बच्चों को पढ़ाने की जो भी तरीका है, ठीक है, वहाँ पे एक्टिविटी क्या है, सेंटर प्लेस पे, ठीक है, एक्टिविटी ऑफ अ चाइल्ड। एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जो प्रिपेयर करे लाइफ के लिए। प्रैग्मेटिज्म मेक्स अ मैन सोशल एफिशिएंट, ठीक है, प्रैग्मेटिज्म मैन को सोशल एफिशिएंट बनाता है। दे बिलीव दैट चिल्ड्रन शुड नॉट बी आस्क्ड टू वर्क अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड गोल। ये बिलीव करते हैं चिल्ड्रन को ये नहीं बताना चाहिए कि जो पहले से गोल डिटरमाइंड है उसके अकॉर्डिंग आप काम करो, नहीं, दे शुड रेदर डिटरमाइन देयर गोल। उन्हें क्या करना चाहिए, अपने गोल को डिटरमाइन करना चाहिए अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, है ना। ये चीज समझ लो। ये मानते थे कि पहले से उन्हें गोल, उनको ये ना बताओ कि पहले से ये गोल है, उनका एक प्री डिटरमाइंड गोल है, उसको उसके लिए वो काम ना करे। वो काम किसके लिए करे, अपनी नीड और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो गोल को आइडेंटिफाई करें, उसके अकॉर्डिंग वो काम करे, ठीक है। यहाँ पे अब उनकी नीड और इंटरेस्ट को ज्यादा फोकस किया गया है। प्रैग्मेटिज्म जो इज बेस्ड ऑन द साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रैग्मेटिज्म किस पे बेस्ड है, साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे बेस्ड है। प्रैग्मेटिज्म वांट एजुकेशन अकॉर्डिंग टू, प्रैग्मेटिज्म चाहते थे कि जो एजुकेशन हो कैसी हो, एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए इंडिविजुअल के, ठीक है। एप्टीट्यूड एंड एबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल, उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन उन्हें मिलनी चाहिए। एवरी इंडिविजुअल मस्ट बी रिस्पेक्टेड, हर इंडिविजुअल को रिस्पेक्ट मिले। एजुकेशन शुड बी प्लान टू कैटर हिज इंक्लाइनेशन एंड कैपेसिटीज। उनकी एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो उनकी जो क्षमताएं हैं ना, उनकी जो कैपेसिटीज है, ठीक है, उनका जिस फील्ड की तरफ झुकाव है उसको वो फुलफिल कर पाए, उसको वो कैटर कर पाए, ठीक है। तो एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ एजुकेशन जो है आपके दो मेन प्रिंसिपल पे काम करती है। एजुकेशन एक क्या है, सोशल फंक्शन होना चाहिए। एजुकेशन शुड प्रोवाइड रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। बच्चों को यहाँ पे थियोरेटिकल नॉलेज देने की बात नहीं की गई है, बच्चों को रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस देने की बात कही गई है। उनको एक्शंस पहले कराओ, देन उनको थ्योरीज के बारे में बताओ, ठीक है। ब्रॉडली प्रैग्मेटिज्म एंड एजुकेशन कैन बी डिस्कस एज फॉलोज। ये भी स्लाइड आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एवरी कंटिन्यूअस एक्सपीरियंस और एक्टिविटी इज एजुकेटिव। जितने भी आपके एक्टिविटी है, एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है। And all education in fact reside in having such experience, but continuous growth in experience is not the whole education. Education is something more. It is constant reorganizing and रिकंस्ट्रक्टिंग ऑफ एक्सपीरियंस। जो एजुकेशन है वो क्या है, सिर्फ ये नहीं है कि उनको फैक्ट बता देना, सिर्फ उनको एक्टिविटी कोई भी एक्टिविटी करके वो उनको मतलब एक्सपीरियंस करें, उसको अनुभव करें, ठीक है। और उसके बाद सिर्फ ये एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं, उनका सिर्फ एजुकेशन में उनके एक्सपीरियंस में ग्रोथ लेके आना, उनको एक्टिविटी कराना नहीं। एजुकेशन एक ब्रॉड टर्म है। एजुकेशन कैसे है, एक ये इसे बार बार रीऑर्गेनाइज करना चाहिए, रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए उनके एक्सपीरियंसेस को, ठीक है। मतलब वो लगातार उस चीज को रीऑर्गेनाइज करे, रिकंस्ट्रक्ट करे, अपने एक्सपीरियंसेस को बार बार उस कुछ ना कुछ नया क्रिएट करे, ठीक है। प्रैग्मेटिज्म प्रोवाइड डेफिनेट एम ऑफ एजुकेशन। द स्टूडेंट इज प्रिपेयर टू लिव इन अ सोसाइटी एंड लर्न स्किल एंड एटीट्यूड। जो मतलब प्रैग्मेटिज्म बोलते हैं कि स्टूडेंट को ऐसी एजुकेशन मिले कि जिससे वो जो भी उनकी सोसाइटीज, जिससे वो अपनी सोसाइटी में रहने के लिए प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, है ना,
जो भी सिचुएशंस हैं उसको वो हैंडल कर पाए, उनको ऐसी स्किल्स को, ऐसे एटीट्यूड के को उनके अंदर डेवलप करना चाहिए जिससे वो अपनी सोसाइटी में रह पाए, है ना। द टीचिंग मेथड आर बेस्ड ऑन द लर्निंग बाय डूइंग। इनका जो टीचिंग मेथड था वो किस पे बेस्ड था, लर्निंग बाय डूइंग पे बेस्ड था। द प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट मेथड है किर्कपैट्रिक ने दिया था, इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ अ प्रैग्मेटिज्म टू मॉडर्न एजुकेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला जो पॉइंट है आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रैग्मेटिज्म इंकरेज करते हैं डेमोक्रेटिक वे को, ऑटोक्रेटिक वे को नहीं एम्फेसाइज करते हैं, ये डेमोक्रेटिक वे को एम्फेसाइज करते हैं, ठीक है। कोऑपरेटिव लर्निंग को एम्फेसाइज करते हैं, ठीक है। डेमोक्रेटिक वे टू लर्निंग होना चाहिए, ठीक है, उन्हें फ्रीडम देने की बात की गई है, और पर्पसफुली कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज को कराना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली सारी चीजें हैं यहाँ पे। इन्होंने इंकरेज किसको किया है, डेमोक्रेटिक वे ऑफ लर्निंग को इंकरेज किया है, कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट्स को बनाओ, एक्टिविटीज करो, ठीक है। कोऑपरेटिव कोलैबोरेटिव लर्निंग को इन्होंने फोकस किया है, लर्निंग बाय डूइंग को फोकस किया है, और जो भी एक्सपीरियंसेस होने चाहिए वो अगेन एंड अगेन कॉन्स्टेंटली रीऑर्गेनाइज होने चाहिए, रिकंस्ट्रक्ट करने चाहिए उन्हें, ठीक है। यूटिलिटी इन द, एक मिनट इधर, हाँ ठीक है, यूटिलिटी इन द एजुकेटिव प्रोसेस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया, ठीक है। अगर एजुकेटिव प्रोसेस में बात करें तो यूटिलिटी, ठीक है, यूटिलिटी क्या है, पहली क्राइटेरिया है यहाँ पे, ठीक है। इसी वजह से इसको यूटिलिटी यहाँ पे इसका की पॉइंट आता है। द स्कूल इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड लर्निंग एक्सपीरियंसेस दैट आर यूजफुल। स्कूल को ऐसे लर्निंग एक्सपीरियंसेस उन्हें प्रोवाइड करने चाहिए जो उनको रियल लाइफ में यूजफुल हो पाए, ठीक है, उनके काम आ पाए, ठीक है। तो इसीलिए जो भी एजुकेटिव प्रोसेस होना चाहिए उसका पहला जो क्राइटेरिया होना चाहिए वो यूटिलिटी होना चाहिए, ठीक है। स्कूल इज एक्सपेक्टेड, स्कूल से एक्सपेक्ट किया जाता है वो ऐसे लर्निंग एक्सपीरियंसेस को उनको प्रोवाइड कराए जो यूजफुल हो उनकी रियल लाइफ में। एजुकेशन इज नॉट बाउंड टू ट्रेडिशन, वो एजुकेशन को किसी ट्रेडिशन के साथ बाउंड नहीं करना चाहिए। प्रैग्मेटिक फिलोसोफर्स एडवाइज अस टू टेस्ट एवरीथिंग थ्रू आवर ओन एक्सपीरियंसेस। प्रैग्मेटिस्ट फिलोसफी में कहना है, फिलोसफर्स का कहना है कि एजुकेशन को किसी ट्रेडिशन में बांधना नहीं चाहिए, एजुकेशन को हमें एक्सपीरियंस करना चाहिए, खुद के वहाँ पे एक्सपीरियंसेस होने चाहिए, खुद के यहाँ पे एक्सपेरिमेंट होने चाहिए, खुद के यहाँ पे इनोवेशंस और क्रिएशंस होने चाहिए। टीचर्स जो टीचर का रोल होता है वो बहुत चैलेंजिंग होता है एजुकेशन प्रोसेस में, ठीक है। यहाँ पे जो टीचर्स का रोल होता है हैज टू प्ले अ वेरी चैलेंजिंग रोल, ठीक है, इन द एजुकेशन प्रोसेस अंडर द प्रैग्मेटिज्म, एंड ही हैज टू बी वेरी अलर्ट एंड वॉचफुल, ठीक है। उससे क्या, जो टीचर्स का रोल होता है बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है, ठीक है, उसे हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, वॉच करता रहना चाहिए बच्चों को, ठीक है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी प्रैग्मेटिज्म की। यहाँ तक चीजें क्लियर है, उम्मीद करती हूँ। अभी मैं एक बार इसको समझा दूंगी फिर से, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो प्रैग्मेटिज्म क्या है, एज अ रिवोल्ट अगेंस्ट ट्रेडिशनलिज्म एंड एब्सोल्यूटिज्म, ठीक है। ये किसके अगेंस्ट में आया, ट्रेडिशनलिज्म और एब्सोल्यूटिज्म के अगेंस्ट में आया। ये रिजेक्ट करता है अल्टीमेट वैल्यूज को, दो इट इन थॉट इन सबऑर्डिनेट टू एक्शन। प्रैग्मेटिज्म एक क्या है, इंस्ट्रूमेंटलिज्म है, एक्सपेरिमेंटलिज्म है, ह्यूमनिज्म है, ठीक है। ये सारी क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। इधर आ जाओ, मैं एक बार इसको की पॉइंट में यहाँ पे समझा दे रही हूँ, ठीक है। समझो कि देखो, ये अपनी कॉपी में लिख भी लेना। अगर हम बात करते हैं प्रैग्मेटिज्म के, तो इसमें क्या होता है, जो ट्रुथ का नेचर होता है वो कैसा होता है, एब्सोल्यूट नहीं होता, चेंजिंग नेचर ऑफ ट्रुथ, ठीक है, चेंजिंग नेचर ऑफ ट्रुथ, ठीक है, एवर चेंजिंग हो, ठीक है। और क्या होता है, जो भी रिजल्ट, ये शायद मैंने एक मिनट स्लाइड में शायद की पॉइंट में लगाया तो नहीं है, रुको, नहीं लगाया है, मुझे ऐसा लगा शायद लगाया हो मैंने, चलो कोई नहीं। चेंजिंग ऑफ ट्रुथ, ठीक है, चेंजिंग नेचर ऑफ ट्रुथ होता है, ठीक है। और यहाँ पे यूटिलिटी ऑफ आइडियाज की बात करते हैं, ठीक है, यूटिलिटी ऑफ आइडियाज, इन सब चीजों पे ये बिलीव करते हैं, ठीक है। और क्या है यहाँ पे आपका प्रिंसिपल ऑफ प्लूरलिज्म पे ये काम करता है। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने स्लाइड बनाई है, हाँ यही तो है, मैं बेवजह लिख रही हूँ। देखो ये बिलीव करते, ये आपका की पॉइंट है पूरा, ठीक है। ये बिलीव करते हैं फंडामेंटल फैक्ट पे, चेंजिंग नेचर ऑफ ट्रुथ, ठीक है, जो सत्य का बदलता हुआ स्वरूप, हिंदी में चाहो तो आप लोग लिख लो, हिंदी में मैंने यहाँ पे पूरा इसका डिटेल में नहीं दिया है, ठीक है, तो इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हो, ये पूरा की पॉइंट की तरह आपका काम करेगा। चेंजिंग नेचर ऑफ ट्रुथ मतलब जो ट्रुथ है, ठीक है, जो सत्य है उसका बदलता हुआ स्वरूप, ठीक है, जो सत्य है उसका बदलता हुआ स्वरूप, इनके अकॉर्डिंग जो रियलिटी है, गुडनेस है ना,
ट्रुथ, रियलिटी, गुडनेस और ब्यूटी, ये सब क्या है, एक रिलेटिव टर्म्स है। ये सब क्या है, मतलब ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सब चीजें क्या है, चेंज होते रहते हैं, टाइम टू टाइम चेंज होंगे, पर्सन टू पर्सन चेंज होंगे, प्लेस टू प्लेस चेंज होंगे, और सर्कमस्टांसेस टू सर्कमस्टांसेस, ये वाली सारी चीजें चेंज होती रहेंगी। जो आज सच है, जो आज रियलिटी है, वो हो सकता हो कल सच ना हो सकता हो कल रियलिटी ना हो, ये कहने का मतलब है ना। फिर आते हैं यूजफुल रिजल्ट इज द क्राइटेरिया ऑफ ट्रुथ। यूजफुल रिजल्ट मतलब सब जो भी रिजल्ट होते हैं, ठीक है, वो मतलब यूजफुल, जैसे हम लोग ने अभी यूटिलिटी की बात की ना, यूटिलिटी इज द फर्स्ट क्राइटेरिया, ठीक है। यूटिलिटी एजुकेटिव प्रोसेस में यूटिलिटी फर्स्ट क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो भी चीजें हों उनके लिए यूजफुल हो, ठीक है। तो ये वाली चीजें यहाँ पे बोली जा रही है, ठीक। फिर आता है सोशल रेदर इंडिविजुअल वैल्यूज। यहाँ पे सोशल रेदर इंडिविजुअल वैल्यूज के बारे में क्या कहने का मतलब है, एक यहाँ पे पॉइंट और लिख लो। यहाँ पे ही बोला गया था जो मैन है वो क्या है, एक सोशल बीइंग है। मैन इज अ सोशल बीइंग, इस तरह करके एक बार कहीं क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। मैन इज अ सोशल बीइंग, मैन क्या है, एक सोशल बीइंग है, ठीक है। वो सोसाइटी, यहाँ पे सोशल रेदर इंडिविजुअल वैल्यूज के बारे में बात की गई है, जिसमें बोला गया है जो मैन है वो क्या है, सोशल बीइंग है ना, सामाजिक प्राणी है, ठीक है। वो समाज में ही पैदा होता है, समाज में ही रहता है, और समाज में ही आगे चल के वो मर जाता है ना। तो इसीलिए सोशल वैल्यूज और आइडियाल जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। किसी भी इंडिविजुअल वैल्यूज को अगर हम इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, जो सोशल वैल्यूज होते हैं वो कैसे होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। सोशल वैल्यूज आर नथिंग बट डेमोक्रेटिक वैल्यूज। सोशल वैल्यूज जो होती है वो कैसी होती है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये थर्ड पॉइंट आपको ये याद रखना है, जो सोशल रेदर इंडिविजुअल वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब सिर्फ इतना है क्योंकि ये जो मैन होता है वो सोशल बीइंग है, ठीक है। मैन क्या है, सोशल बीइंग है, वो समाज में ही रहता है, समाज में ही पैदा होता है, समाज में ही और मर जाता है। इसलिए समाज के बिना उसका जो अस्तित्व है ना, समाज के बिना उसका जो एग्जिस्टेंस है, ठीक है, हिज एग्जिस्टेंस विदाउट सोसाइटी इज मीनिंगलेस, राइट। सोशल वैल्यूज एंड आइडियल्स आर इंपॉर्टेंट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल वंस, राइट। इसी वजह से जो सोशल वैल्यूज हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल वंस, एंड सोशल वैल्यूज आर नथिंग बट डेमोक्रेटिक वैल्यूज। जो सोशल वैल्यूज होती है वो क्या है, एक तरीके का डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है। सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज द क्राइटेरिया ऑफ द ट्रुथ। जो सोल्यूशन है प्रॉब्लम का, ठीक है, वो क्या है, समस्या का समाधान, सत्य की एक क्राइटेरिया है, ठीक है, ट्रुथ का एक क्राइटेरिया है, ठीक। फिर आता है मैन इज अ सोशल बीइंग, वही चीज लिखी हुई है, मैन क्या है, एक सोशल बीइंग है, ठीक है। यूटिलिटी ऑफ आइडियाज, यूटिलिटी ऑफ आइडियाज कहने का मतलब क्या है, जो भी मैन मेड प्रिंसिपल्स हैं, आइडियाज हैं, वैल्यूज हैं, ठीक है, वो यूजफुल होने चाहिए, ठीक है, उनकी यूजफुलनेस होनी चाहिए। यूटिलिटी ऑफ आइडियाज कहने का मतलब क्या है, यूजफुलनेस पे बात करना हो रहा है, ठीक है। यूजफुलनेस होनी चाहिए उसकी डे टू डे लाइफ में, ठीक है। इंपॉर्टेंस किसको दी गई, मैन पावर में, ठीक है। इंपॉर्टेंस किसको दिया गया, मैन पावर, मतलब जो मैन पावर है उसको बहुत मैन को बहुत पावरफुल माना गया, ठीक है। एंड डोमिनेटिंग ऑर्गेनिज्म इन द यूनिवर्स, ठीक है, मैन को एक पावरफुल माना गया और डोमिनेटिंग ऑर्गेनिज्म माना गया है, जो क्या करता है, यूनिवर्स को डोमिनेट करता है अपनी पावर के अकॉर्डिंग, ठीक है। वो इन्वायरमेंट को चेंज कर सकता है, ही कैन चेंज हिज इन्वायरमेंट, मेक इट यूजफुल एंड कंडक्टिव फॉर हिज डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट फॉर सोसाइटी। मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ मैन पावर कहने का मतलब क्या है, जो मैन है, ठीक है, वो एक उसके पास एक वो बहुत पावरफुल है, ठीक है। क्यों पावरफुल है, क्योंकि वो जो हमारा वो एक डोमिनेटिंग ऑर्गेनिज्म है ना, क्योंकि वो एक डोमिनेटिंग ऑर्गेनिज्म है। वो क्या कर सकता है कि जितने यूनिवर्स में जो जो चीजें हैं, लाइक उसका जो इन्वायरमेंट है उसको डोमिनेट कर सकता है, उसको वो चेंज कर सकता है, ही कैन चेंज हिज इन्वायरमेंट, ठीक है। अगर कुछ उसको मैं कुछ कंडक्टिव कुछ उसका कंडक्टिव यूजफुल कुछ कंडक्टिव करके, ठीक है, कुछ उपयोगी करके उसको कुछ उसके लिए कुछ विकास करके वो अपने इन्वायरमेंट को चेंज कर सकता है। इसी वजह से जो मैन पावर है वो वहां पे क्या है, मैन क्या है यहाँ पे, एक पावरफुल है, ठीक है। मैन क्या है, पावरफुल और डोमिनेटिंग ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे। एम्फेसिस किस पे किया जाता है, प्रेजेंट प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंट पे किया जाता है, ठीक है। ये अलग है, ठीक है, ये अलग पॉइंट है। एम्फेसिस किस पे किया जाता है, प्रेजेंट पे किया जाता है, ये अलग पॉइंट है।
और प्रिंसिपल ऑफ प्लूरलिज्म ये अलग पॉइंट है, ठीक है। ये यहाँ पे रह गया तो अपनी कॉपी में लिख लेना, ये एक अलग पॉइंट है और ये एक अलग पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे एम्फेसाइज किस पे किया जाता है, आपके प्रेजेंट पे किया जाता है, ठीक है, पास्ट पे नहीं किया जाता है। जो प्रेजेंट में चीज है उसके बारे में बात की जाती है। प्रिंसिपल ऑफ प्लूरलिज्म की बात करें तो यहाँ पे क्या है, हम everyone in the society tells the truth on the basis of his own way of experimentation, मतलब हर कोई अपनी जो ट्रूथ है अपने अपने बेसिस पे, अपनी अपनी समझ पे उसको टेस्ट करने की कोशिश करता है ना। इसी वजह से ये प्लूरलिस्टिक है, मतलब हर किसी की प्रोस्पेक्टिव से ये चेंज होता रहता है ना। किसी का प्रोस्पेक्टिव कुछ अलग है, किसी का कुछ अलग है, तो ऐसा है, ठीक है। ये टाइम के साथ चेंज हो जाता है, किसी के लिए कुछ और, किसी के लिए कुछ और, ठीक। रियलिटी स्टिल इन द मेकिंग, मतलब जो रियलिटी है, हकीकत जो है अभी भी बन रही है, हम उसको खोज नहीं पाए, ठीक है, हम उसको खोज नहीं पाए। रियलिटी अभी भी मेकिंग में है, ठीक है, ये वाली बात है, ठीक है। अभी भी उसका डेवलपमेंट हो रहा है, अभी भी उसका रियलिटी, अभी भी उसका डेवलपमेंट हो रहा है, और अभी भी उसका क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है ना। ये वाली बात बोला जा रहा है। एंथ्रोप्रोसेंट्रिक मतलब ये मैन सेंटर्ड है, ठीक है। मतलब ये मानव केंद्रित है, ठीक है। यहाँ पे सेंटर ऑफ रियलिटी क्या है, ह्यूमन एक्सपीरियंस है, ठीक है। यहाँ पे सेंटर ऑफ रियलिटी क्या है आपका, ह्यूमन एक्सपीरियंस है, ह्यूमन जो एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है, ये इसका क्या है, सेंटर ऑफ रियलिटी है। इसी वजह से ये एंथ्रोप्रोसेंट्रिक है, राइट। यहाँ पे उम्मीद कर, ये पूरा आपका की पॉइंट में है, ठीक है। देखो इधर आ जाओ, यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ यहाँ पे क्या क्या आपको लिखना है, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना, हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी, दोनों ही। इस वाले में आपको यहाँ से कुछ भी नहीं लिखना है, इस स्लाइड से। इस स्लाइड में जो जो चीजें मैंने यहाँ पे सर्कल में कर रखी, खाली वो लिखनी है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट ये तो आपको लिखना ही लिखना है इस स्लाइड में। नेक्स्ट आ जाओ, ये पूरा आपको लिखना है, ठीक है। इधर आ जाओ, इसमें क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रैग्मेटिज्म, ये स्लाइड को पूरा लिखना है, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं छोड़ना, सेम यहाँ पे भी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड्स। इधर वाली भी पूरी लिखनी है, ठीक। उसके बाद इस वाली को, अगर ये एक तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स है तो एक बार पॉइंट पे ऐसे लिख सकते हो, ट्रेडिशनलिज्म को और एब्सोल्यूटिज्म को नहीं माना है, अल्टीमेट वैल्यूज को रिजेक्ट किया है ना, इंस्ट्रूमेंटलिज्म है, एक्सपेरिमेंटलिज्म है, ठीक है, ये वाली सारी चीजें। उसके बाद यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो स्लाइड है, ये पूरा की पॉइंट है आपका प्रैग्मेटिज्म का, ठीक है। ये सारे कुछ फंडामेंटल फैक्ट हैं जिन पे फिलोसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म बिलीव करती है, इन सब चीजों पे, राइट। फिलोसफी क्या है, एक थ्योरी ऑफ एजुकेशन है। मैन क्रिएट करता है अपनी खुद की वैल्यूज को, मैन क्रिएट करता है अपनी खुद की वैल्यूज को। फेथ इन डेमोक्रेसी, फेथ किस पे होता है, डेमोक्रेसी पे होता है, ठीक है, स्वतंत्रता, लोकतंत्र पे ये लोग विश्वास रखते हैं, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अब बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब फॉर्म्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। फॉर्म्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म HBE, ठीक है, ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म, बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म और एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म, 3 तरह के होते हैं, ठीक है। ह्यूमनिस्टिक हो गया, बायोलॉजिकल हो गया और एक्सपेरिमेंटलिज्म हो गया, राइट। अगर ह्यूमनिस्टिक की हम बात करते हैं, मतलब देखो मैं थोड़ा सा वैसे समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर हम लोग ह्यूमनिस्टिक की बात करते हैं, ठीक है, मतलब जो हमारी पर्पस ह्यूमन की मानवतावादी, ठीक है, हिंदी में लिख लो, शायद मैंने लिखा नहीं हिंदी में इसको, हाँ मानव नहीं लिखा है। तो ह्यूमनिस्टिक का मतलब क्या है, मानवतावादी, ठीक है, मानवतावादी, ये अपनी कॉपी में लिख लो, ठीक है, मानवतावादी। बायोलॉजिकल मतलब क्या है, जैविक, ठीक है, बायोलॉजिकल मतलब जैविक, ठीक है। और क्या हो जाएगा आपका इसका, एक्सपेरिमेंटलिज्म, प्रायोगिक, ठीक है, ये अपनी कॉपी में लिख लो, ठीक है। अब देखो ह्यूमनिस्टिक की बात करते हैं, तो ह्यूमनिस्टिक कहने का मतलब क्या, कि जो हमारे जो भी हमारी जो डिजायर्स हैं, है ना, उसको सेटिस्फाई कर पाए, ठीक है। जो कुछ भी हमारे एम्स है, हमारी जो इच्छा है, ठीक है, हमारे जो उद्देश्य हैं उसको वो पूरा कर पाए, ठीक है। हमारे हमें मतलब एक तरीके से डेवलप कर पाए, ठीक है। तो वो किस में आता है, ह्यूमनिस्टिक में आता है। जब हम बायोलॉजिकल की बात करते हैं तो बायोलॉजिकल किससे रिलेटेड होता है, जब हम एडजस्ट कर रहे हो सोसाइटी में उसके इन्वायरमेंट के साथ, जो आपकी डार्विन थ्योरी ऑफ सिलेक्शन है, ठीक है। इसको ध्यान रखो, जो डार्विन थ्योरी है, डार्वियन थ्योरी है, ठीक है, हिंदी में भी यही है, ठीक है, थ्योरी ऑफ सिलेक्शन, ठीक है, थ्योरी ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। मतलब यहाँ पे एडजस्ट करते हैं सोसाइटी के साथ, इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है, ठीक है। तो इसे जो डार्विन थ्योरी है, डार्विन थ्योरी ऑफ सिलेक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, चयन का सिद्धांत, ठीक है,
चयन का, डार्विन का नाम तो वही रहेगा, चयन का सिद्धांत, ठीक है, ये कॉपी में लिख लेना, चयन का सिद्धांत बोलते हैं बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म में। एक्सपेरिमेंटलिज्म मतलब जिसको हम लोग वेरीफाई कर पाए, है ना, एक्सपेरिमेंटलिज्म से ऐसे ही पता चल रहा है जिसको हम लोग, जिस ट्रूथ को हम लोग वेरीफाई कर पाए, ठीक है, वो ट्रूथ जो जिसको वेरीफाई किया जा सके, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड हो, ठीक है, वो होता है हमारा एक्सपेरिमेंटलिज्म, राइट। अब इधर आ जाओ, ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म, अकॉर्डिंग टू दिस आइडियोलॉजी ओनली दोज थिंग्स और प्रिंसिपल्स आर ट्रू जो सेटिस्फाई कर, देखो जो मैंने वहां पे बोला वही सब चीजें यहाँ पे लिखी भी हुई हैं, ठीक है, तो और यहाँ पे हिंदी में भी है, ठीक है, जो सेटिस्फाई कर पाए नीड्स को, रिक्वायरमेंट को, एस्पिरेशन को, ऑब्जेक्टिव ऑफ अ ह्यूमन बीइंग्स एंड कैटर टू वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड, ठीक है, तो ये सब क्या होती है, ह्यूमनिस्टिक होती है, ठीक है। इन अदर वर्ड विच सेटिस्फाई द ह्यूमन नेचर, जो ह्यूमन नेचर को सेटिस्फाई करता है, ओनली ट्रू और रियल्स। ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म बिलीव करते हैं, ये आपका की पॉइंट है, वॉट एवर फुलफिल माई पर्पस, ठीक है, जो कुछ भी हमारे पर्पस को फुलफिल करे, सेटिस्फाई करे मेरे डिजायर को, डेवलप करे मेरी लाइफ को, वो सब क्या है, ह्यूमनिस्टिक है, ठीक है, लाइफ इज ट्रू, ठीक है। बायोलॉजिकल की अगर हम बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म द पावर और कैपेसिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज वैल्यूएबल, जो पावर और कैपेसिटी होती है ह्यूमन बीइंग की, वो क्या है, वैल्यूएबल होती है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है, जो इनेबल करती है हमें कहाँ पे, सोसाइटी में एडजस्ट करने के लिए, इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने के लिए, जिसकी वजह से हम सोसाइटी में वी आर एबल टू एडजस्ट इन द सोसाइटी विद एडजस्ट विद द सोसाइटी, ठीक है, which makes him able to change his environment according to his needs and requirement, ठीक है, ये एबल करती है, ये जो पावर्स है जिसकी वजह से हम अपनी नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं, कंडक्टिव तरीके से उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं, है ना। इसके जो चीफ प्रोटेगोनिस्ट हैं इस आइडियोलॉजी को, वो कौन है, जॉन डेवी है, ठीक है, कौन है, जॉन डेवी है, जिन्होंने बताया बाय दिस टाइप ऑफ प्रैग्मेटिस्ट टेस्ट फाउंड इन द फंक्शन ऑफ थॉट द अडैप्टिंग द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म टू इन्वायरमेंट, ठीक है, वही बात की गई है यहाँ पे, कैसे हम सोसाइटी में एडजस्ट करते हैं, कैसे अपनी नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं, जहाँ पे डार्विन थ्योरी ऑफ सिलेक्शन मतलब चयन का सिद्धांत जो था डार्विनियन का, उससे ये रिलेटेड है, राइट। नेक्स्ट आ जाओ, एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस, यहाँ तक चीजें क्लियर है ना, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, अगर कोई आपको कुछ क्वेरी हो तो उसे लिख के बताना, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक चीजें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। बहुत देखो पूरी चीजें यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कंसेप्ट को समझना है यहाँ पे, ठीक है, कंसेप्ट को समझना है, उसके बाद जब एक कंपेरेटिव स्टडी करेंगे सभी फिलोसफीज का, तो वहां पे आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि किसने किस बारे में बात की थी, ठीक है, पूरा रट्टा नहीं मारना है यहाँ पे। एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म की अगर हम बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू हिज आइडियोलॉजी द थिंग और प्रिंसिपल इज ट्रू जो वेरीफाइड की जा सके एज ट्रू बाय एक्सपेरिमेंट, ये इसका की पॉइंट है। हेंस अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म व्हाटएवर कैन बी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड इज ट्रू, व्हाट वर्क इज ट्रू, ठीक है, वो क्या है, ट्रू है, जिसको हम एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर पाए, राइट। यहाँ तक चीजें क्लियर है, उम्मीद करती हूँ। तो ह्यूमनिस्टिक आपका मानवतावादी हो गया, बायोलॉजिकल आपका जैविक हो गया, एक्सपेरिमेंटल आपका प्रायोगिक हो गया। मैंने कोशिश की है इस बार हिंदी में भी जो चीजें नहीं लिखी हैं, है ना, तो उसको यहाँ पे मैंने लिख दिया है, तो अपनी कॉपी में इस तरह लिखते रहना, ठीक है। अब बात करते हैं मेटाफिजिक्स की, यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब बात आ जाओ यहाँ पे मेटाफिजिक्स से। Pragmatism in place of considering the creation of this universe considered only the practical aspect of human life, ठीक है, इन्होंने यूनिवर्स को क्रिएशन को कंसिडर नहीं किया, इन्होंने किसको कंसिडर किया, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है ह्यूमन लाइफ का उसको कंसिडर किया यहाँ पे। they tell only this much about the universe that keeps making by several object and activities, मतलब उन्होंने बोला सिर्फ इतना बताते हैं कि जो भी चीजें बन रही है, जो भी चीजें हो रही हैं, वो सब किसी प्रैक्टिकली चीजें हो रही हैं, ऑब्जेक्ट जो ये सारी जो एक्टिविटीज हो रही हैं उनकी वजह से हो रही है। दे डू नॉट इन्वॉल्व देमसेल्फ इन द एनालिसिस ऑफ ऑब्जेक्ट एक्टिविटीज, जो खुद को इन्वॉल्व नहीं करते। दे डू नॉट कंसिडर द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी अदर वर्ल्ड अदर देन दिस वर्ल्ड, मतलब ये मटेरियल वर्ल्ड के अलावा किसी मतलब दूसरे वर्ल्ड को ये कंसिडर नहीं करते थे। दे डू नॉट एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सोल एंड गॉड, ये सोल एंड गॉड की एग्जिस्टेंस को भी कंसिडर नहीं करते थे। अकॉर्डिंग टू देम द अदर नेम ऑफ माइंड, जो अदर नेम था माइंड का, is the and the mind is an active element, माइंड क्या है, एक एक्टिव एलिमेंट है जो क्या फॉर्म करता है, मैटर को फॉर्म करता है। दे डू नॉट डिस्कवर अल्टीमेट रियलिटी इन द यूनिवर्स, दे कंसिडर द प्रेजेंट एज द ट्रूथ, इन्होंने किसको कंसिडर किया था, जो प्रेजेंट है, ठीक है, जो प्रेजेंट है वही रियलिटी है, जो प्रेजेंट है वही रियलिटी है, वही ट्रूथ है, इसको कंसिडर किया था इन्होंने। जेम्स एंड
जेम्स एंड शिलर only consider only those objects and activities are true which are useful for human life. ठीक है, जेम्स एंड शिलर ने कंसिडर किया था वो एक्टिविटीज ही ट्रू है जो यूजफुल हो ह्यूमन लाइफ के लिए, जो उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए, ठीक है, उनको उनके जो लाइफ स्टाइल है, ठीक है, उनको वो सेटिस्फाई कर पाए। इसी वजह से इसको ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म भी बोला जाता है, ठीक है। सम pragmatists considered only as true which can be, वही चीज अभी जो हम लोग ने एक्सपेरिमेंटल में पढ़ा है वही चीज है यहाँ पे। अब देखो नॉमिनलिस्ट प्रैग्मेटिज्म जो है ये थोड़ा सा नया है। सम pragmatism consider only एक्सपीरियंस नॉलेज जो होती है वो ट्रू होती है, वॉट एवर लैंग्वेज इट माइट बी एक्सप्रेस, जिस भाषा में उसको व्यक्त किया जाता है, ठीक है, वो उसको ही मतलब जो वो ज्ञान को ये सत्य मानते हैं जिसको अनुभव किया जाता है, चाहे इसे किसी भी भाषा में व्यक्त किया जाए, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, नॉमिनलिस्ट प्रैग्मेटिज्म बोलते हैं। बायोलॉजिकल अभी हम लोग यहाँ पे देख के आए। नेक्स्ट आ जाओ इंस्ट्रूमेंटलिज्म। इंस्ट्रूमेंटलिज्म क्या है, तब इधर आ जाओ। दे लुक एट मैन एज सच अ मींस, इधर आओ। इनका जो ये था, इसको ये जो बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म है इसको इसी को इंस्ट्रूमेंटलिज्म भी बोला जाता है, ठीक है। अब आप बात करते हैं यहाँ पे एक बार की पॉइंट मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ आपकी प्रैग्मेटिज्म में क्या क्या चीजें हैं। इधर यहीं पे लिख देती हूँ, रुको, इधर आ जाओ। इतना सारा आपको क्या दिमाग में फिलहाल रखना है इनकी मेटाफिजिक्स में वो देख लो। इनकी मेटाफिजिक्स में आपको दिमाग में ये रखना है कि इन्होंने क्या किया था, रिजेक्ट किया था, मतलब इन्होंने जो सोल था, ठीक है, वो सोल को क्या माना था, सेकेंड नेम ऑफ माइंड, ठीक है, सोल को क्या माना था, सोल इज द सेकेंड नेम ऑफ माइंड। पहली बात ये मैं शॉर्ट में बता रही हूँ आपको, ठीक है। और जो नेम ऑफ माइंड एंड इट इज एक्टिव, ये जो माइंड है वो क्या है, एक एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, इट इज एक्टिव एलिमेंट, क्योंकि ये किससे बना हुआ है, मैटर से बना हुआ है, ठीक है, बिकॉज एलिमेंट फॉर्म्ड बाय मैटर, ठीक है, फॉर्म बाय मैटर। ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। रियलिटी जो है, ठीक है, रियलिटी जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है, ठीक है, चेंज होती रहती है, ठीक है, एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है, ये चीज बोली थी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इन्होंने सबसे इनका जो बिलीफ था वो कहा था प्रैक्टिकल, ठीक है, प्रैक्टिकल चीजों पे बिलीफ था, ठीक है। अब आ जाओ एक्सियोलॉजी पे। अगर एक्सियोलॉजी से पहले एपिस्टेमोलॉजी देख लो, कहाँ गई एपिस्टेमोलॉजी, देखो, हाँ ये रहा। एपिस्टेमोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म, रिक्रिएशन, रुको, रिक्रिएशन ऑफ एक्सपीरियंस इज नॉलेज। अगर हम नॉलेज को रिक्रिएट कर पा रहे हैं, एक्सपीरियंस को रिक्रिएट कर पा रहे हैं, अभी वहां पे बोला था ना, वहां पे क्या करना है, हमें कॉन्स्टेंटली कंस्ट्रक्ट करना है, रीऑर्गेनाइज करना है, रिकंस्ट्रक्ट करने की बात की जा रही है। तो नॉलेज, ट्रू नॉलेज वही है जिसको हम रिक्रिएट कर पाए, वो एक्सपीरियंस वही, मतलब जो भी एक्सपीरियंसेस उसको रिक्रिएट कर पाए, रीऑर्गेनाइज कर पाए, ठीक है, ये क्या है, हमारी नॉलेज है। दे डू नॉट कंसिडर नॉलेज एज द एंड, इन्होंने नॉलेज को एंड नहीं माना है, ठीक है, ये अंत नहीं मानते थे नॉलेज को, रदर दे कंसिडर इट मीन्स टू मेक अ ह्यूमन लाइफ, ठीक है, लाइफ हैप्पी। वो क्या बोलते थे, ये जो नॉलेज है वो अंत नहीं है, बल्कि इसे मानव जीवन को सुखी बनाने का एक साधन मानते थे, ठीक है, ये जो हमारे ह्यूमन लाइफ को हैप्पी बनाने का एक मीन्स था यहाँ पे, ठीक है, इट इज नॉट अ एंड, राइट। अकॉर्डिंग टू देम नॉलेज इज रियलाइज बाय टेकिंग अ पार्ट इन सोशल एक्टिविटीज। अब इस नॉलेज को हम कैसे रियलाइज कर पाएंगे, जब हम सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे। दे कंसिडर्ड ऑर्गन ऑफ एक्शंस एंड सेंस ऑर्गन, जो ऑर्गन्स का एक्शंस होता है, ठीक है, जो भी ऑर्गन का एक्शंस होते हैं, सेंस ऑर्गन जो होते हैं, वो क्या है, आर द बेसिस ऑफ नॉलेज, ठीक है, ये सब क्या है, आर द बेसिस ऑफ नॉलेज। जैसे ब्रेन हो गया, ब्रेन एंड इंटेलेक्ट एज द कंट्रोलर ऑफ नॉलेज, जो ब्रेन मतलब बुद्धि, ज्ञान, ठीक है, एक तरीके से ये क्या है, हमारे कंट्रोलर है नॉलेज के। सोशल एक्टिविटीज क्या है, एज अ मीन्स ऑफ गेटिंग नॉलेज, सोशल एक्टिविटीज क्या है, एज अ मीन्स ऑफ गेटिंग नॉलेज, राइट। एक्सोलॉजी की बात करते हैं। प्रैग्मेटिज्म डू नॉट बिलीव इन प्री डिटरमाइंड ट्रूथ। अभी हम लोगों ने आगे भी ये चीज देखी, प्रैग्मेटिज्म जो थे वो बिलीव नहीं करते थे प्री डिटरमाइंड ट्रूथ, आइडियल्स एंड वैल्यूज पे, ठीक है, वो कहते थे कि सो दे डू नॉट मेक एनी डेफिनेट कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब ये पहले से, ये बोलते थे जो पहले से प्री डिटरमाइंड जो आइडियाज है, ट्रूथ है, वैल्यूज है, उन पे बिलीव नहीं करते थे। इनका मानना था जो ह्यूमंस है वो अपनी नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको क्रिएट करें। ये ट्रूथ और वैल्यूज ये सब जो है वो एब्सोल्यूट नहीं होनी चाहिए, ये कॉन्स्टेंटली चेंज होनी चाहिए, फिक्स नहीं होनी चाहिए, है
है ना। दे क्लैरिफाई दैट कंटिन्यूअस चेंज अकर्स इन, ये उन्होंने क्लैरिफाई किया इसके लिए ये क्यों एब्सोल्यूट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी ह्यूमन लाइफ है वो कंटिन्यूअस चेंज होती रहती है। सो स्टेबल कंडक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफाइड फॉर हिम, हम इसलिए उनके लिए कोई स्टेबल कंडक्ट नहीं डिसाइड कर सकते, क्योंकि जो सोसाइटी है वो उसका नेचर कैसा है आपका, डायनेमिक है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, प्लेस टू प्लेस, सर्कमस्टांसेस टू सर्कमस्टांसेस वो चेंज होते रहते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट से दैट कि इसे एक डेफिनेट कोड ऑफ कंडक्ट हम माने। ही शुड हैव दैट एबिलिटी टू अडेप्ट द चेंजिंग इन्वायरमेंट, उसके अंदर वो ऐसी एबिलिटीज होनी चाहिए, उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने इन्वायरमेंट को अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर पाए, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर पाए। ठीक है, उसके लिए इसी वजह से बच्चों के अंदर ऐसी सोशल स्किल्स को डेवलप करना चाहिए। ठीक है, जो सोशल स्किल्स उनको हेल्प कर पाए, उनको उनके इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने के लिए, ठीक है, अपनी सोसाइटी के साथ एडजस्ट करने के लिए, जिससे वो अच्छा लाइवलीहुड अर्न कर पाए। ठीक है, यूजफुल ऑब्जेक्ट को डिस्कवर कर पाए। ठीक है, वो जो क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कर पाए, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व कर पाए क्रिटिकली, ये वाली सारी चीजें थी यहाँ पे, राइट। अब बात करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे। ठीक है, देखो सब वही सब चीजें हैं, यहाँ पे कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, मैं जब इसको स्लाइड को बना रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं बार बार वही सब चीजें बार बार रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, तो एक बार पढ़ोगे आप लोग, ठीक है, कॉपी में एक बार जब लिखोगे ना तो आपको लगेगा कि बस सब वही है, कुछ डिफरेंट चीजें नहीं, बस हाँ जब आप इसको कंपेयर कराओ तो थोड़ा सा दिमाग लगाना कि यहाँ पे रियलिटी प्रिंसिपल्स मतलब रियलिटी इज स्टिल इन मेकिंग की बात की जा रही है। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल की बात करते हैं। प्रैग्मेटिज्म डज नॉट बिलीव इन गॉड और स्पिरिचुअल वैल्यूज, इनका पूरा फेथ किस पे था, मैन पे था। ठीक है, मैन क्या है यहाँ पे, सुप्रीम है, मैन के पास सारी पावर है, मैन ही सारी यूनिवर्स को चेंज कर सकता है, अपनी इन्वायरमेंट को चेंज कर सकता है। इस पर स्पिरिचुअल जो प्रिंसिपल है वो सब यूनिवर्सल नहीं है, वो चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस, सिचुएशन टू सिचुएशन। वैल्यूज प्री डिटरमाइन नहीं होनी चाहिए, पहले से डिटरमाइन नहीं होनी चाहिए। चाहे आइडियलिज्म है वो प्री डिटरमाइन वैल्यूज पे फोकस करता है। ठीक है, ये बोलते हैं जो वैल्यूज है वो मतलब इस अभी बन रही हैं, बनी नहीं है, पहले से डिटरमाइन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फुली साइकोलॉजिकल और ह्यूमनिस्टिक व्यू था इनका, और प्लूरिस्टिक कंसेप्ट था। क्यों प्लूरलिस्टिक कंसेप्ट इसलिए था क्योंकि हर इंडिविजुअल का जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज होता है ट्रुथ को देखने का, है ना, इसलिए। प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं, यहाँ तक चीजें क्लियर है। प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन में देखिए, एजुकेशन जो है इज बेस्ड ऑन द साइकोलॉजी ऑफ प्रिंसिपल। एजुकेशन किस पे बेस होनी चाहिए, साइकोलॉजी एंड प्रिंसिपल्स, साइंस पे बेस होनी चाहिए। ये एम्फसाइज किस पे करता है, एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस पे करता है। बच्चा यहाँ पे फोकल है। ठीक है, बच्चे की जो एक्टिविटीज है वो यहाँ पे सेंटर है। इन्होंने अपोज किया था बुकिश लर्निंग को। ठीक है, सोशबिलिटी को इन्होंने एम्फसाइज किया था। ठीक है, ये जो प्रोग्रेसिव ये कैसा है, प्रोग्रेसिव है, डायनेमिक है, चेंजेबल आइडियोलॉजी है। ठीक है, ये प्रोग्रेसिव है, डायनेमिक है और एक चेंजेबल आइडेंटिटी है, राइट। अब बात करते हैं एम एंड एजुकेशन का। ठीक है, पहला एम तो यही है, डायनेमिक होता है नेचर में, इसमें मुझे लगता है कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो इसका एम क्या है, सोशल इफिशिएंसी। ठीक है, सोशल इफिशिएंसी मतलब सामाजिक दक्षता की बात करता है, हिंदी में मैंने लिखा है। ठीक है, ये हिंदी में है। ठीक है, मैं फिर भी हिंदी में बोलती रहती हूँ। ठीक है, एजुकेशन इज डायनेमिक इन नेचर, जो एजुकेशन है वो कैसा है, गतिशील है। ठीक है, एम्स एंड जो इसका दूसरा एम क्या है, सोशल इफिशिएंसी मतलब सामाजिक दक्षता। एडजस्टमेंट होना चाहिए विद द प्रेजेंट एंड द चेंज द प्रेजेंट, मतलब हमारा वर्तमान के साथ समायोजन और वर्तमान को बदलना, ये इसका तीसरा एम था। ठीक है, इसका एम क्या था, चौथा एम क्या था कि मोर एंड मोर एजुकेशन। ठीक है, मतलब अधिक से अधिक शिक्षा, क्रिएशन ऑफ न्यू वैल्यूज को क्रिएट, नए मूल्यों का निर्माण करना। एजुकेशनल एम चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम्स, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस, जो एजुकेशनल एम है वो चेंज होते रहने चाहिए टाइम, प्लेस और सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग, ये उसका एम था। मतलब समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार ये एजुकेशनल जो एम है वो चेंज होते रहने चाहिए। कोई भी प्री डिटरमाइंड वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, कोई भी फिक्स्ड एम नहीं होना चाहिए, पूर्व निर्धारित या निश्चित लक्ष्य यहाँ पे नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब करिकुलम की बात करते हैं। प्रैग्मेटिक करिकुलम इज बेस्ड ऑन द सब्जेक्टिविटी ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, ये जो इसका करिकुलम है किस पे बेस्ड है, सब्जेक्ट ऑफ यूटिलिटी पे। ठीक है, यूटिलिटेरियन, ठीक है, प्रिंसिपल पे ये काम करता है। सोशल सब्जेक्ट फॉर्म द हाइजीन हो गया, साइंस हो गया, फिजिकल कल्चर, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, होम साइंस एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, ये सारे इसके करिकुलम में आते हैं। अब मेथड ऑफ टीचिंग की अगर बात करते हैं,
पर्पसिव और प्रोसेस ऑफ लर्निंग होनी चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए, कोरिलेशन एंड इंटीग्रेशन याद होनी चाहिए आपको, और प्रोजेक्ट मेथड जो आपके किरपैट्रिक ने दिया है, राइट। अब आते हैं कि टीचर की बात करते हैं। अभी हम लोग ने देखा है यहाँ पे कि टीचर का जो रोल होता है वो कैसा होता है, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है, कि उन्हें बच्चों को हमेशा वॉच करते रहना चाहिए। टीचर एक तरीके का फ्रेंड होना चाहिए, गाइड होना चाहिए, ठीक है। टीचर को बच्चे को चाइल्ड सेंटर पोजीशन में लेके आना चाहिए, जिससे वो क्या कर पाए, नई वैल्यूज को क्रिएट कर पाए, है ना। और डिसिप्लिन की बात करें, इन्होंने एडमिटेड, इमेंसिपेटर और सोशल डिसिप्लिन को एम्फेसाइज किया है। स्कूल की बात करें, स्कूल में अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म स्कूल क्या है, एक लेबोरेटरी है फॉर एक्सपेरिमेंट टू बी डन बाय द चिल्ड्रन। यहाँ पे बच्चे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और ये क्या है, सोसाइटी का एक मिनिएचर है, राइट। तो ये सारी चीजें आपकी प्रैग्मेटिज्म में थी, यहाँ पे कंप्लीट हो गया ये प्रैग्मेटिज्म। उम्मीद करती हूँ ये इजी था, वैसे भी इजी था, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं रही होगी, ठीक है। तो ये जितनी चीजें मैंने यहाँ पे बताई हैं, ठीक है, तो उसको की पॉइंट के थ्रू आप लोग कॉपी में लिखिएगा। मुझे नहीं लगता इस बार हिंदी में कोई दिक्कत रही होगी, ठीक है, मैंने हिंदी में भी चीजों को बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, जैसे ये एक मिनट को, जैसे ये है आपका लर्निंग बाय एक्टिविटी, है ना, लर्निंग बाय डूइंग हो गया, मतलब गतिविधि द्वारा करके सीखना, ठीक है। लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस हो गया, मतलब अनुभव करके सीखना। प्रोजेक्ट मेथड को बोलते हैं परियोजन विधि, ठीक है, परियोजना विधि, सॉरी, ठीक है। और इसी में एक एक्सपेरिमेंटल मेथड भी लिख लो, मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, ऑलरेडी मैं कई बार भी आगे बता चुकी हूँ। एक्सपेरिमेंटल मेथड भी होता है, ठीक है, वो भी यहाँ पे मेथड ऑफ टीचिंग में आता है, ठीक है। प्रायोगिक विधि, इंटीग्रेशन मेथड, कोरिलेशन एंड इंटीग्रेशन मेथड मतलब क्या, एकीकरण की विधि, ठीक है। कोरिलेशन का मतलब क्या है आपका, यहाँ पे कोरिलेशन मतलब सहसंबंध, ठीक है, सहसंबंध विधि। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे एकीकरण, ठीक है, एकीकरण की विधि, ठीक है, ये कॉपी में लिख लेना आपने। अब बात करते हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म की, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म की। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाओ, ये जब हम एग्जिस्टेंशियलिज्म की बात करते हैं तो ये इंडिविजुअलिस्टिक, ठीक है, ये क्या सबसे ज्यादा फोकस किस पे करता है, इंडिविजुअलिस्टिक फिलॉसफी है, ये इंडिविजुअल्स पे फोकस करता है, ठीक है। देखो ये इसको पे ये की पॉइंट में मैंने लिखा है, पहले ये देख लो, फिर उसके बाद घर चलते हैं। ये क्या है, एक यंगेस्ट फिलोसफी है, ठीक है, रिवोल्ट अगेंस्ट मैनी, और मतलब कई सारे ट्रेडिशनल वेस्टर्न फिलोसफी है उसके अगेंस्ट में ये था। डिफिकल्ट फाइंड इट्स रूट इन एंशिएंट, जो फिलोसफी है ये इसका हिंदी में भी लिखा हुआ है, ठीक है, कि उसके जो पारंपरिक पश्चिमी दर्शन की कई दृष्टिकोणों तरीकों के खिलाफ विद्रोह करता था, ठीक है, मतलब एंशिएंट फिलोसफी में इसका रूट मिलना मुश्किल है। ये इंपॉर्टेंस किसको देता है, इंडिविजुअल को देता है, उसकी इंपॉर्टेंस को, उसकी फ्रीडम को देता है, ठीक है। यहाँ पे सुप्रीम किसको बोला जा रहा है, इंडिविजुअलिटी ऑफ अ मैन, ठीक है, वो क्या है यहाँ पे सुप्रीम है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी गई है, इंडिविजुअल को दी गई है, अगेंस्ट किसके, ये आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म के। एग्जिस्टेंस इन टाइम स्पेस, जो टाइम और स्पेस है वो रियल है, ठीक है। इंडिविजुअल क्या है, रियल है, यूनिवर्सल क्या है, अनरियल है, ठीक है। तो ये की पॉइंट में अब इधर आ जाओ। द इंग्लिश वर्ड जो है ये आपका एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये डेराइव किससे हुआ है, एक्स एंड सेस्ट्रे से, ठीक है। एक्स मीन्स का मतलब क्या होता है, आउटसाइड, ठीक है, और सिस्टर्स का मतलब क्या होता है, टू स्टैंड, ठीक है, टू स्टैंड। देयरफॉर एग्जिस्टेंशियलिज्म इज दैट फिलोसफिकल अप्रोच, ठीक है, ये वो ऐसी फिलोसफिकल अप्रोच है जिसमें इन पर्सन क्या करता है, tries to clearly place his existence on the world stage। मतलब ये जो एग्जिस्टेंशियलिज्म है यहाँ पे इंडिविजुअल की एग्जिस्टेंस की बात की जाती है, कि कैसे वो अपने आप को, अपनी एग्जिस्टेंस को बता पाए, ठीक है, वो ट्राई करता है अपनी प्लेस, अपनी जगह बनाने के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस को बनाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे वो कोशिश करता है। एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या है, एक बॉन्डेज फ्री थॉट है। कैसा थॉट है ये, एक बंधन मुक्त विचार है, ठीक है। इट कैन नाइदर बी कॉल्ड फिलोसफिकल थॉट नॉर सोशल थॉट, जैसे कि हम लोग ने अभी प्रैग्मेटिज्म में देखा, वहां पे सोशल की बात कर रहे थे, लेकिन ये फिलोसफिकल थॉट भी नहीं है, ना ही सोशल थॉट है, ठीक है। ये एक तरीके का इकोनॉमिक, मतलब दिस इज नाइदर पॉलिटिकल थॉट नॉर इकोनॉमिक थॉट, ना ही ये पॉलिटिकल थॉट है, ना ही ये इकोनॉमिक थॉट है। इट हैज डेवलप्ड इन अपोजिशन टू प्री डिटरमाइंड प्रिंसिपल एंड रूल ऑफ दीज कंटेम्पलेशन, मतलब ये तरीके से पहले से जो डिटरमाइन
गोल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, कॉन्टेम्पलेशंस हैं, है ना, उनके विरोध में ये इसको डेवलप किया गया है, ठीक है। इट ऑल्सो कंसिडर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो साइंस और टेक्नोलॉजी वो है, वो क्या है, एक एंटी ह्यूमन है, ठीक है, उसको क्या माना गया है, मानव विरोधी मानता है उसको वो। ही बिलीव दैट ऑल दीज हैव नेगेटेड द इंडिविजुअल डिग्निटी ऑफ अ मैन, दैट इज हिज एग्जिस्टेंस। उसका ये मानना है, ये सब क्या करता है, मतलब इससे क्या होता है, जो इंडिविजुअल की डिग्निटी है उस पर ये इफेक्ट पड़ता है, उसकी एग्जिस्टेंस पे गलत इफेक्ट पड़ता है ना। एग्जिस्टेंशियलिज्म इज द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक ऑफ ऑल मॉडर्न फिलोसफीज। ये कैसा है, इंडिविजुअलिस्टिक है। इट्स ओवरराइडिंग कंसर्न इज विद द इंडिविजुअल एंड इट्स प्राइमरी वैल्यूज इज द एब्सोल्यूट फ्रीडम। ये मानता है जो इंडिविजुअल है, उसकी जो प्लेस है, उसकी जो प्राइमरी वैल्यूज है, वो क्या होनी चाहिए, एब्सोल्यूट फ्रीडम है, ठीक है, ऑफ द पर्सन हु इज ओनली व्हाट ही मेक्स what he makes himself to be। मतलब एक तरीके से कह सकते हो यहाँ पे उसकी जो पूरी स्वतंत्रता है, जो उसका पूरा फ्रीडम है, उसकी जो वैल्यूज है, ठीक है, वो सब क्या है, वो खुद बनाता है, ठीक है, वो सारी चीजें क्या बनाता है, वो खुद से बनाता है, ठीक है। द टर्म एग्जिस्टेंशियलिज्म सीम्स टू हैव बीन कॉइन्ड बाय द, इसको किसने दिया था, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके पीवाईक्यू में पूछा गया है इसी यूजीसी नेट में ही, ठीक है। इसी देखो कॉइंड, देखो क्वेश्चन कैसे है, अगर कॉइंड की बात करें तो किसने किया था, गैब्रियल मार्शल ने किया था, गैब्रियल मार्शल ने किया था। लेकिन इसे अडॉप्ट किसने किया था, जीन पॉल ने किया था, जीन पॉल सार्ट्रे ने किया था, ठीक है। अडॉप्ट किसने किया था, जीन पॉल सार्ट्रे ने किया था। कॉइंड किसने किया था, गैब्रियल ने किया था। और इसको फेमस किसने कराया था, मतलब इसको पॉपुलराइज किसने कराया था, पॉपुलराइज कराया था किर्कपैट्रिक ने कराया था, ठीक है। पॉपुलराइज किसने कराया था इसको, किर्कपैट्रिक ने कराया था, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। etymological meaning of existence from two German words। existence का existence meaning that which stand, existence का मतलब क्या है, which stand out, ठीक है। to which emerges suggest that existentialism is the philosophy that emerge out of a problem of a life। मतलब एक तरीके से यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये एक तरीके से एक उभरता हुआ वो है, मतलब कि अस्तित्व को बताने की कोशिश करता है, ठीक है। जो भी हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जो जो प्रॉब्लम इमर्ज हो रही है, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ लाइफ, उनको बताने की कोशिश करता है। ये अपोज करता है दोज करंट ऑफ टाइम विच वांट टू क्रश द इंडिविजुअलिटी ऑफ मैन। मतलब उन सब चीज़ों को ये क्या करता है, अपोज करता है, जो इंडिविजुअलिटी की, जो इंडिविजुअल ऑफ अ मैन, जो इंडिविजुअलिटी है उसको, उसकी एग्जिस्टेंस को जो वो कुचलने की कोशिश करता है, उसके अस्तित्व को हटाने की कोशिश करता है, उन सबको क्या करता है, ये अपोज करता है। इन अदर वर्ड द फिलोसफिकल प्लेस ऑफ हाई प्रीमियम, यहाँ पे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इन द सोसाइटी है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो भी है, जो मैन है, ठीक है, यहाँ पे जो हाई प्रीमियम है वो मैन है, ठीक है। हाई प्रीमियम अपॉन द मैन एज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ये पूरा है यहाँ पे, ठीक है। मैन क्या है यहाँ पे, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। ये मैन एज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, राइट। ये इसका की पॉइंट में दे रखा हुआ है, ये हिंदी में है। इसके चीफ एक्सपोनेंट ये फ्रेडरिक विलियम है, ठीक है। इन्होंने इससे क्वेश्चन आया हुआ है, अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे आगे चल के, ठीक है। और सोरेन आबे किर्कगार्ड है, ठीक है। सॉरी किर्कपैट्रिक नहीं है यहाँ पे, इसको पॉपुलराइज किसने कराया था, किर्कगार्ड ने कराया था, सॉरी दिमाग से निकल गया, किर्कगार्ड ने कराया था इसको पॉपुलराइज, ठीक है। और अडॉप्ट किसने किया था, आपके सार्ट्रे ने किया था। कार्ल थेरूर जैस्पर है, ठीक है। मार्टिन हेड्रिक है, गैब्रियल है, और जेन पॉल चार्ल्स, ठीक है, सार्ट्रे, ठीक है। तो ये नाम है, आपको याद रखना है। अब देखो ये की पॉइंट में था, इधर आओ, ठीक है। जिन चीज़ों को मैंने यहाँ पे स्क्वायर में किया है उसको आपको क्या करना है, लिखना है। और उसके अलावा ये आपका पूरा की पॉइंट में है, ठीक है। एग्जिस्टेंशियलिज्म का ये इंडिविजुअलिस्टिक है, ठीक है। एग्जिस्टेंस प्रीसीड इजेंस, एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व सार से पहले आता है, ठीक है। अस्तित्व क्या है, सार से पहले आता है, ठीक है। अस्तित्व जो है वो सार से पहले आता है, पहली चीज है। फिर इम्फेसाइज किस पे करते हैं ये लोग, सब्जेक्टिविटी पे, ठीक है। इम्फेसाइज किस पे करते हैं, सब्जेक्टिविटी पे। अब देखो जब हम बात करते हैं, एग्जिस्टेंस प्रीसीड इजेंस, मतलब जो अस्तित्व है वो सार से पहले आता है। मतलब यहाँ पे जो एग्जिस्टेंशियलिज्म है वो पुट कर, जो एग्जिस्टेंस है मैन की, ठीक है, वो क्या है, वो इमीडिएट एक्सपीरियंस, मतलब वो पहले हमें क्या करना है, मैन के अस्तित्व को जानना है, ये वाली चीज यहाँ बोली जा रही है। एम्फेसिस ऑन सब्जेक्टिविटी, मतलब
सब्जेक्टिविटी पे इन्होंने एम्फेसाइज करने का कहने का मतलब इन्होंने ये बोला है जो ऑब्जेक्टिविटी है वो क्या है, वो मैन की जो लाइफ है उसके लिए एक एनिमी का काम करता है, ठीक है, वो क्या है, एक एनिमी की तरह काम करता है, इसीलिए ऑब्जेक्टिविटी को सेकेंडरी प्लेस देनी चाहिए, इसी वजह से ऑब्जेक्टिविटी को सेकेंडरी प्लेस देनी चाहिए, ठीक है। इम्फेसिस ऑन फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इम्फेसिस किस पे किया है, फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, स्वतंत्रता और जिम्मेदारी पे इन्होंने जोर दिया है, ठीक है, स्वतंत्रता और जिम्मेदारी पे जोड़, ये आपकी हिंदी में दे रखा हुआ है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8 एंड 9, ठीक है। एम्फेसिस ऑन फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी पे इन्होंने स्वतंत्रता और जिम्मेदारी पे जोर दिया है, ठीक है। फ्रीडम कैसी हो, फ्रीडम जो है वो एसेंशियल है फॉर इट मेक ह्यूमन एग्जिस्टेंस पॉसिबल, जिसकी वजह से ह्यूमन एग्जिस्टेंस पॉसिबल हो सकता है। अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशियलिज्म मैन क्या है, इज नॉट ओनली फ्री बट ही इज अ कंडेम टू बी फ्री, ठीक है। जो मैन है, ठीक है, वो क्या है, सिर्फ स्वतंत्र नहीं है बल्कि वो स्वतंत्र होने की निंदा भी करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। कंसेप्ट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, कंसेप्ट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है, ये मतलब सेल्फ रियलाइजेशन जो है वो क्या करता है, मेक्स द लाइफ ऑफ अ मैन टू बी फ्री फ्रॉम एंजाइटी, जिसकी वजह से मतलब वो क्या करता है, जो ह्यूमन की लाइफ है उसको एंजाइटी से फ्री करता है, ठीक है, उसे एक इनलाइटेंड की तरफ लेके जाता है, ठीक है, मतलब उसे क्या करता है, चिंता से मुक्त बनाता है, ठीक है, और उसे इनलाइटेड की तरफ लेके जाता है, प्रकाश की तरफ लेके जाता है ना। व्यू ऑन एक्शंस, व्यू ऑन एक्शंस कहने का मतलब क्या है, व्यू ऑन एक्शंस मतलब उसके जो ह्यूमन की जो भी मतलब जो इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, उनके एक्शंस की बात की गई है। व्यू ऑन मैन, ठीक है, मतलब मैन के बारे में यहाँ पे बात की गई। प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिवनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, मतलब एग्जिस्टेंशियलिज्म का मानना है कि एग्जिस्टेंस डज नॉट मीन मेयर लिविंग, मतलब जीवन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ जीना, यहाँ पे सिर्फ ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो ये एडवोकेट करता है कंप्लीट स्ट्रॉन्ग सेल्फ कॉन्शियस रिस्पॉन्सिबल एंड प्रोग्रेसिव लाइफ ऑफ अ मैन को, ठीक है, सिर्फ उसको जीना ही नहीं है, ठीक है, उसको सिर्फ यहाँ पे इट डज नॉट एग्जिस्टेंस डज नॉट मीन मेयर लिविंग, सिर्फ रहना ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं व्यू ऑन मैन, देख लिया। फिर आ जाओ माइंड क्या है, यहाँ पे इज द सोर्स ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ नॉलेज, जो माइंड है वो मन जो है सभी प्रकार का ज्ञान का स्रोत होता है, ठीक है। कोई भी फेथ नहीं रखता ये एब्सोल्यूटलिज्म पे, मतलब नो फेथ इन एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, जो भी एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं मतलब उन पे ये विश्वास नहीं करता है। इसने एक चीज, एक पॉइंट और यहाँ पे लिख लो, ये रिजेक्ट करता है रेडीमेड कंसेप्ट ऑफ ये लिख लो, रिजेक्ट करता है, रिजेक्टिंग रेडीमेड रेडीमेड कंसेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंस को, ठीक है, उसको ये क्या करता है, रिजेक्ट करता है, ठीक है। और एक पॉइंट और लिख लो, शायद वो ये पॉइंट रह गए आपके यहाँ पे, ठीक है। रिजेक्ट करता है मतलब जो रेडीमेड कंसेप्ट होते हैं एग्जिस्टेंस के, है ना, उसको ही रिजेक्ट करता है, ठीक। उसके अलावा एक और यहाँ पे लिख लो कि व्यू ऑन कंटिजेंसी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है, व्यू ऑन, ये सारे की पॉइंट की तरह काम करेंगे आपके, कंटिजेंसी ऑफ ह्यूमन लाइफ, इसके कुछ और भी टर्म्स हैं और मैं भी बताती हूँ आगे, ह्यूमन लाइफ, ठीक है। तो ये अपनी कॉपी में लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और जो पीछे बताएं, ठीक है। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल की बात करते हैं, वही प्रिंसिपल्स हैं आपके, जो मैन को ही सेंटर पोजीशन में माना गया है, ठीक है। रीऑर्गेनाइज करना, रिकॉग्नाइज करना पैरामाउंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी, क्रिएट करना खुद की वैल्यूज को, बिलीव करना माइंड पे, कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यूज को नहीं माना, मैन कंप्लीट नहीं है, ठीक है, मैन कंप्लीट नहीं है, नो एक्सेप्टेंस ऑफ रेडीमेड कंसेप्ट, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो ये आपका की पॉइंट में यहीं पे रिजेक्ट किया था इन्होंने, ठीक है, रेडीमेड कंसेप्ट को। अब बात करते हैं मेटाफिजिक्स, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पीवाईक्यू में। मेटाफिजिक्स की बात करते हैं, कंसेप्ट ऑफ गॉड और कंसेप्ट ऑफ सेल्फ। अगर हम बात करते हैं फ्रेडरिक नीत्शे, उनका स्टेटमेंट था कि गॉड इज डेड, ठीक है, क्या था, गॉड डेड है, ये स्टेटमेंट पूछा गया है कि गॉड इज डेड मतलब गॉड को मरा हुआ किसने बोला है, तो फ्रेडरिक ने बोला हुआ है, उन्होंने इसने बोला कि गॉड कहाँ है,
गॉड, तो उसने रिप्लाई दिया गॉड को हमने और तुमने मिलके मार दिया है, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ सेल्फ में मैन इज, ये स्टेटमेंट याद रखना सार्ट्रे का, जीन पॉल सार्ट्रे का ये स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट है। मैन इज नथिंग एल्स बट वॉट ही मेक्स ऑफ हिमसेल्फ, ठीक है। मैन कुछ भी नहीं है लेकिन वो जो कुछ बनाता है वही सब कुछ है, ठीक है। सच इज द फर्स्ट, ये पहला प्रिंसिपल है आपका एग्जिस्टेंशियलिज्म का, जो ये स्टेटमेंट किसने दिया है, जीन पॉल सार्ट्रे ने दिया है। इन्होंने बात की है रियलिटी की, बात की सब्जेक्टिविटी की, बात की है ऑब्जेक्टिविटी को अपोज किया है, ठीक है। एग्जिस्टेंस पहले आता है, प्रेसीड इजेंस, ठीक है, विद एग्जिस्टेंस प्रेसीड इजेंस, ठीक है। ये सारी बातें यहाँ पे की गई है, ठीक है। अब बात करते हैं एपिस्टेमोलॉजी की। एपिस्टेमोलॉजी की अगर मैं बात करूँ, नो नॉलेज ट्रूथ एज्यूम्स टू बी प्रेसीड मैन एग्जिस्टेंस, ठीक है। ऑल नॉलेज, जितनी भी नॉलेज है, ट्रुथ है, वो अराइव्ड होती है बाय नोइंग ईच इंडिविजुअल सब्जेक्टिविटी। वो कैसे मिलती है, इंडिविजुअल की सब्जेक्टिविटी से। सेल्फ नॉलेज क्या है, की टू ऑल नॉलेज। नॉलेज कैसी है, इंट्यूटिव है, ठीक है। डोंट बिलीव इन एब्स्ट्रैक्ट एंड स्पेकुलेशन। एक चीज और यहाँ पे लिख लो, जो नॉलेज होती है, ठीक है, टाइप्स ऑफ नॉलेज, ठीक है। आपको ये पता होनी चाहिए, जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी पता होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ नॉलेज, पहली नॉलेज आती है रैशनल, ठीक है, रैशनल नॉलेज, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम लोग तर्क संगत, ठीक है, तर्क संगत, ठीक है। दूसरी आती है आपकी इंट्यूटिव, ठीक है, इंट्यूटिव मतलब सहज ज्ञान युक्त, ठीक है। एक बार गूगल पे डाल के देख भी लेना, ठीक है, सहज ज्ञान युक्त, कि मैं हिंदी वाले सही बता रही हूँ, ठीक है। इंट्यूटिव, फिर आता है अथॉरिटेटिव, मतलब आधिकारिक, ये तो सही हो गई होगा, ठीक है, ये तो सबको पता है, अथॉरिटेटिव, ठीक है, इसे बोलते हैं आधिकारिक, ठीक है। एक होता है आपका रिवील्ड, मतलब रिवील मतलब रिवील जो नॉलेज होती है ना, नॉलेज को रिवील कर देना, बता देना, है ना, रिवील नॉलेज, ठीक है, मतलब जिसे बोलते हैं प्रकट नॉलेज, शुद्ध हिंदी है तो पूरी, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ नॉलेज भी अपनी कॉपी में इसको नोट कर लेना, राइट। अब आते हैं एक्सोलॉजी में बात करते हैं। एक्सोलॉजी में बात करते हैं तो मैन एथिकली रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। मैन जो है अपने खुद के डिसीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक्सेप्ट करते हैं एब्सोल्यूट को, अवेयरनेस ऑफ डेथ, ठीक है, उन्हें खुद की डेथ के बारे में पता होता है। फिडिलिटी हो गया, सिंसियरिटी हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाओ एम ऑफ एजुकेशन, ठीक है। एम ऑफ एजुकेशन में क्या क्या हो जाएगा आपका, फुली डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ अ कंप्लीट मैन, इनरिचमेंट ऑफ अ ह्यूमन माइंड, है ना, मेकिंग बेटर चॉइसेस, ठीक है, फ्रीडम ऑफ चाइल्ड की बात करता है, डेवलप करना ऑथेंटिक ऑफ सेल्फ ऑफ द चाइल्ड, इनकलकेट करना चॉइस मेकिंग, ठीक है, चॉइस मेकिंग पावर इन स्टूडेंट, प्रिपेयर करना चाइल्ड को जिससे वो फेस कर पाए जो भी ट्रैजिक सिचुएशन आ रही है, ठीक है, उसको वो क्या कर पाए, फेस कर पाए। डेवलप करना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को, सेल्फ रियलाइजेशन की डेवलपमेंट के बारे में बात की गई यहाँ पे, ठीक है। अब करिकुलम की बात करते हैं। करिकुलम कैसा है यहाँ पे, स्टडी ऑफ ह्यूमनिस्टिक, अगर हमें ह्यूमनिस्टिक में क्या आता है आपका, आर्ट, लिटरेचर, पोइट्री, ड्रामा, ये सारी चीजें। सोशल साइंस में साइंस रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, साइंस इज अ नेसेसरी प्री कंडीशन ऑफ फिलोसफी, ठीक है। और नो रिजिड, कोई भी रिजिड करिकुलम के बारे में बात नहीं की है। डिसिप्लिन, चाइल्ड फ्रीडम होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, फ्लेक्सिबल शेड्यूल होना चाहिए, डेमोक्रेटिक सेटअप होना चाहिए, राइट। अब आ जाओ इनकी मेथड ऑफ टीचिंग। सोक्रेटिक मेथड हो गया, लर्निंग बाय डूइंग हो गया, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है। इन्होंने जो ग्रुप मेथड था उसको डिस्कार्ड किया था, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि किसने ग्रुप मेथड को डिस्कार्ड किया था, किस फिलोसफी ने, ठीक है। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म में इन्होंने डिसफेवर किया था मैकेनाइजेशन और एंड इम्पर्सनैलिटी को, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पर्सनल रीडिंग, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे। रोल ऑफ अ टीचर, इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पे, एक्टिव होता है, वेलकम करता है सभी के आइडियाज को, क्रिएट करता है एजुकेशनल सिचुएशन को, फैसिलिटेट करता है उनकी डेवलपमेंट को, फोरग्राउंड सेंटर ऑफ अटेंशन, इनिशिएट करता है एक्ट ऑफ एजुकेशन को थ्रू पर्सन इन्फ्लुएंसेस टू लिव, सिंपैथेटिक होता है टुवर्ड्स द स्टूडेंट, नॉट इम्पोज ओन वैल्यू, खुद की वैल्यूज को उनके ऊपर नहीं थोपता है। सुप्रीम ड्यूटी होती है स्टूडेंट को वैल्यूज को समझने में, स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, वो स्लाइड कहाँ गई,
एक मिनट को, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने यहाँ पे डाले थे, मैं स्लाइड को इससे ऐड, 2 स्लाइड आज मिस हो गई। अभी मैं अगर इसे हटाऊंगी तो ये चला जाएगा। चलो मैं वो हाँ वो 2 स्लाइड रह गई आपकी। चलो मैं वो जो टर्म्स हैं वो बता दे रही हूँ, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो, ठीक है, लिख लो। इस वो मतलब एक तरीके से की पॉइंट है, कहीं पे भी अगर वो वर्ड आपको दिख जाए तो समझ जाना कि ये एग्जिस्टेंशियलिज्म की ही बात कर रहा है ना। इस पे तुम बाद में आते हैं। मैं स्लाइड को जब इसमें ऐड करी थी शायद वो रह गया कि ठीक है, तो ये मैं कल दिखा दूंगी, मैंने बनाई हुई है। इम्पोर्टेंट टर्म्स, ठीक है, रिलेटेड टू एग्जिस्टेंशियलिज्म, ठीक है, एग्जिस्टेंशियलिज्म से रिलेटेड टर्म्स है, ठीक है। सबसे पहला टर्म क्या है? एब्सर्ड, ठीक है। पहला टर्म क्या है यहाँ पे लिख लो, द एब्सर्ड, ठीक है, मतलब बेतुका, है ना, मीनिंगलेस, ठीक है, मीनिंगलेस। दूसरा टर्म क्या है यहाँ पे? एलाइनेशन। आप देखो ये एलाइनेशन जो है, एब्सर्ड है, इन सब की थ्योरीज हैं, लेकिन इतना डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखेंगे अगर क्वेश्चन में कहीं पूछा गया होगा तब हम इसकी बात करेंगे। तो थ्योरी ऑफ एलाइनेशन भी है जिसमें हम अलगाव की बात करते हैं, ठीक है, अलगाव, ठीक है। तो अभी मैंने इसको ऐड नहीं किया इसी वजह से क्योंकि ये मुझे कहीं दिखा नहीं इस तरह से क्वेश्चन, ठीक है। एंगिस्ट ये मैंने ऐड किया था, मुझे लग रहा स्लाइड छूट गई। एंगिस्ट, ठीक है, इसे समटाइम्स, मुझे पूरा लिखना पड़ेगा, समटाइम्स कॉल्ड एंजाइटी, ठीक है, और इवन एंग्विश। तो ये जो लिखा हुआ है ना, इसको ध्यान रखना, कहीं पे भी दिख जाए तो समझ जाना ये क्या है, आपका एग्जिस्टेंशियलिज्म है, ठीक है। इज अ टर्म दैट इज कॉमन टू मैनी एग्जिस्टेंशियलिज्म थिंकर्स, ठीक है। सब्जेक्टिविटी, ये तो अभी हम लोग देख के आए, ठीक है। फिर चॉइस, ठीक है, ये भी हम लोगों ने देखा, और ऑथेंटिसिटी, ठीक है। दीज आर द टर्म्स जो रिलेटेड है आपकी एग्जिस्टेंशियलिज्म से, ठीक है। ऑथेंटिसिटी मतलब प्रमाणिकता। अब आते हैं फंडामेंटल पोस्टुलेट्स पे। फंडामेंटल पोस्टुलेट पे अगर हम बात करते हैं कि इनकी मौलिक जो अवधारणाएं हैं, ठीक है, वो सारी चीजें क्या क्या है यहाँ पे देखो। परमानेंस एंड चेंज, ठीक है, परमानेंस और चेंज हो गया पहला। फिर आता है एग्जिस्टेंस जो है वो प्रीसीड करता है, एग्जिस्टेंस क्या है आपका? प्रीसीड करता है इजेंस को, अस्तित्व से पहले सार आता है, ठीक है। फ्रीडम कैसी है? आइडेंटिकल है विद एग्जिस्टेंस। रीजन की बात करता है, एब्सर्ड, ठीक है, ये अभी हम लोग देखा। व्हेन एन इंडिविजुअल कॉन्शियस लॉन्गिंग फॉर अ ऑर्डर कोलाइड विद अदर लैक ऑफ ऑर्डर, इट्स एब्सर्डिटी, ठीक है। मतलब जब किसी व्यक्ति की चेतना व्यवस्था की लालसा दूसरी की व्यवस्था की कमी से टकराती है तो ये बेतुकापन है। बेतुके की धारणा में यह विचार शामिल है कि दुनिया में कोई अर्थ नहीं है, हम इसे किस अर्थ में देते हैं, ठीक है। एलाइनेशन, ये आपका एक थ्योरी है। एंगेस्ट, ये भी थ्योरी है, मतलब एंगेस्ट होना, ठीक है। अबेंडोमेंट, परित्याग करना। डिसअपेयर मतलब निराश हो जाना। एग्जिस्टेंशियलिस्ट क्राइसिस और ऑथेंटिसिटी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको, ये जो टर्म्स जितने भी लिखे हुए हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म में, बिल्कुल नए लग रहे होंगे आप लोग को। अभी तक हम लोगों ने जो भी फिलोसफीज पढ़ी है उनमें ये सारे टर्म्स को आपने नहीं देखा होगा, है ना। तो ये टर्म्स को आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। आपका जो मार्क्सिज्म बचा है ना, ये हम लोग कल कर लेंगे, ठीक है। जो मार्क्सिज्म बचा है इसकी मैंने स्लाइड यहाँ पे ऐड नहीं की है, ठीक है। बहुत 5-6 स्लाइड्स में हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसको हम लोग कल कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ सेशंस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। और जो आपका वो पेपर था नॉर्थ ईस्ट का, जो सिलेक्ट का हम लोग पेपर डिस्कस कर रहे थे,
है ना। ये जो हम लोग नॉर्थ ईस्ट स्लेट का पेपर जो ये डिस्कस कर रहे थे उसका पार्ट 2 रह गया है। ठीक है, मैंने आज के लिए बोला था उसको डिस्कस करने के लिए, लेकिन मैं आज शायद वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया अभी तक फिलहाल। ठीक है, तो वो कल मैं वीडियोस का अपलोड कर दूंगी। ठीक है, पार्ट 2, पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है, और जिन लोगों ने भी इसका वीडियो नहीं देखा वो प्लीज जाके उसको देखें क्योंकि क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं। ठीक है, ये आपके जो नेट का यूजीसी नेट का एग्जाम होगा, ठीक है, वो क्वेश्चन से आपको कंसेप्ट देखो, उस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हमारे ट्रू फॉल्स करके, इस तरह से क्वेश्चंस आते नहीं है उस पैटर्न पे, लेकिन जो क्वेश्चंस उसमें दे रखे हैं ना उससे हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे वहां पे। ठीक है, तो इसलिए उस वीडियो को जाके देखो, उन क्वेश्चंस को देखो। ठीक है, क्वेश्चंस अच्छे हैं लेकिन जिस तरह से उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं उस तरह से ऑप्शंस हमारे यहाँ मतलब ट्रू फॉल्स करके ऐसे नहीं पूछे जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेट में, लेकिन हमें क्या करना है, उनकी क्वेश्चंस को देखना है। तो इसीलिए जिन लोगों ने भी उसको नहीं देखा, सोच रहा हूँ कि मैंने एग्जाम नहीं दिया तो नहीं देख, जरूरत नहीं है देखने के लिए। तो जितने भी स्लेट के और जितने भी सेट के एग्जाम्स होते हैं उन सब के पेपर आप लोग को देखने चाहिए क्योंकि यूजीसी नेट में आपको काम आएंगे, है ना। तो इसलिए इसको देखना। और ये आपका 1 का बी सेक्शन में अपनी तरफ से मतलब एक ही रह गया आपका मार्क्सिज्म का, ये रह गया। ठीक है, ये कल मैं करा दूंगी। ठीक, ये कल मैं करा दूंगी। तो कल से हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे, 1 का सी सेक्शन। ठीक है, 1 का सी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1 का सी स्टार्ट करेंगे, और मुझे लगता है कि 1 का सी आपका 2 क्लास में हो जाएगा। ठीक है, 2 क्लास में आराम से हो जाएगा। ठीक है, 1 का सी, फिर बचता है आपका 1 का डी। ठीक है, 1 का डी सेक्शन बचता है। ठीक है, और ये जो 1 के डी में हम लोग जितने भी थिंकर्स पढ़ेंगे, महात्मा गांधी हैं, अरबिंदो हैं, कई सारे हैं। ठीक है, उनका मैं कोशिश करूंगी हिंदी या इंग्लिश में उसका पीडीएफ मैं आपको दे दूं वहाँ पे टेलीग्राम पे। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगी, मैं दे दूंगी। ठीक है, जब मैं पढ़ाऊंगी तो मैं बताऊंगी कि हाँ अगर पीडीएफ पॉसिबल होगा तो मैं आप लोग को इसका पीडीएफ डी सेक्शन का दूंगी। ठीक है, मैं पीडीएफ उन्हीं टॉपिक का आप लोग को दूंगी जिसका मुझे लगता है कि आपको मतलब उसको रटना पड़ेगा, मतलब डेली आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से मैं उन्हीं चीज़ों को पीडीएफ दूंगी जो ज़रूरत है इसकी। ठीक है, तो आज के लिए सेशन इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ ये सेशंस आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे आपकी स्टडीज़ में, और आप लोग अपनी स्टडी कर भी रहे होंगे। अभी तक फॉर्म तो नहीं आया है नेट के जून सेशन वाले, हो सकता हो आ जाए अप्रैल में, अप्रैल चल ही रहा है, अप्रैल एंड तक। ठीक है, तो अप्रैल में ये 1.5-2 महीने हैं, अच्छे से प्रिपरेशन करो। और नोट्स जो लोग नहीं बना रहे हो तो नोट्स को बनाओ, डिटेल में मत बनाओ, कोई ज़रूरत नहीं है डिटेल में बनाने की पॉइंट में बनाओ। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, की पॉइंट में लिखते रहो। ठीक, और मैंने ऑलरेडी यूनिट 4 को, यूनिट 7 को, यूनिट 5 को डिटेल में भी कराया है, और इसकी जो रिवीजन सीरीज है ना, इनकी जो रिवीजन सीरीज है, यूनिट 5 की रिवीजन सीरीज मैंने कराई है, यूनिट 4 और 7 की नहीं कराई है ना। यूनिट 4 और 7 को मैंने डिटेल में कराया हुआ है। तो जिन लोगों ने अभी नया नया स्टार्ट किया, उन्होंने नोट्स अगर नहीं बनाए तो यूनिट 4 और यूनिट 7 और 5 की प्लेलिस्ट में जाकर के इनकी वीडियोस को चेकआउट करो। ठीक है, ये तीनों यूनिट को मैंने ऑलरेडी पहले से ही करा रखा हुआ है, और इनके प्रॉपर नोट्स बनाना। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस काफ़ी, इस बार जो आपका पेपर आया था यूनिट 5, उससे क्वेश्चंस काफ़ी सारे देखने को मिले हैं। ठीक है, करिकुलम से, और करिकुलम का जो रिवीजन था उसको ज़रूर से देखना, उससे मैंने कई सारी नई चीज़ों को भी, नए टर्म्स को भी वहाँ पे लिया है। ठीक है, तो उसको भी जाके देखना, और कॉपी में उसके प्रॉपर नोट्स बनाओ। पहले एक बार अपने नोट्स कंप्लीट कर लो। ठीक है, उसके बाद रिवीजन हम लोग करेंगे PYQ के साथ। और जो लोग भी कम्युनिटी टैब पे जो मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ आपको रिसर्च के, वो सारे रिसर्च क्वेश्चन जो हैं, ठीक है, PYQ हैं, वो सारे रिसर्च क्वेश्चन आपके PYQ हैं। इसलिए सभी लोग प्लीज अटेम्प्ट करिए। ठीक है, और अगर सेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो। उसके अलावा जिन लोगों ने भी टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, क्योंकि जो भी PDF होंगी या फिर जो भी कोई अपडेट होगी, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे ही अवेलेबल हो पाएंगी। राइट, तो इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। तो आज के लिए सेशन यहीं पे एंड करते हैं, और नॉर्थ ईस्ट स्लेट का जो पेपर था पार्ट 2 उसका मैं कल अपलोड कर दूंगी। ठीक है, और कल हम लोग 1 का सी सेक्शन स्टार्ट करेंगे 2 क्लास में। पूरी कोशिश रहेगी कि 2 क्लास में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, 2 क्लास से ज़्यादा ना जाए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ हमको थ्योरीज पढ़नी है। ठीक है, तो इसलिए ये हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।